हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है सीजी सेट 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अभी लगभग जो है 2 महीना बचा है हम लोग के पास। 2 महीने हम लोग कैसे बेहतरीन तैयारी करें कि हम लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। आप अगर इस 2 महीने में अच्छे से मेहनत करते हो, पूरा प्रॉपर टाइम देते हो, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। ठीक है, तो मैं अपना रोड मैप बताऊंगा कि कैसे मैं जो है 2 महीने या 3 महीने तैयारी किया सीजी सेट के लिए। जब 2024 का आया था एग्ज़ाम, उस समय मेरे पास भी जो है 2 से 3 महीने ही थे एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने कैसे तैयारी किया कि मेरा रैंक जो है 2 आया, सेकंड आया। ठीक है, तो सेम स्ट्रेटेजी आपको बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपका भी क्वालिफाई हो जाए। तो हम लोग थोड़ा सबसे पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि सेट एग्जाम में होता क्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक होता है हम लोग का क्या, पेपर फर्स्ट, और दूसरा होता है क्या, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कितने क्वेश्चन का होता है? तो ये होता है 50 क्वेश्चन का। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का। पेपर जो सेकंड होता है वो होता है कितना, 100 क्वेश्चन का, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। पेपर फर्स्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, टोटल कितने यूनिट आते हैं पेपर फर्स्ट में? 10 यूनिट आते हैं। कितने यूनिट आते हैं? 10। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आते हैं उसमें। डिस्कस करेंगे सभी को आगे की वीडियो में। और हम लोग का जो पेपर सेकंड रहता है 100 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो कितना नंबर का हो गया, टोटल 200 मार्क्स का हो गया। हम लोग का जो है क्वेश्चन आता है टोटल 300, दोनों पेपर को मिला के टोटल कितना रहता है, 300 का। इसमें आप लोग एक चीज अच्छे से ध्यान देना, जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि आपको दोनों पेपर में अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है जितना आपको नंबर लाना ही है। हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। जैसे कि जनरल के लिए जो है 40%, दोनों पेपर में अलग अलग 40% नंबर आपको लाना जरूरी है। जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट कितना है, 100 नंबर का है। ठीक है, तो उसमें आपको 40% लाना ही है, 40 नंबर लाना ही है। 40 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 20 क्वेश्चन क्या करना है, आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी आपको 40% कम से कम लाना है। मतलब आपको जो है 100 में से 40 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 40% मिनिमम क्वालिफाइंग बनेगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, एसटी एससी ओबीसी के लिए अलग अलग है, आप नोटिफिकेशन में उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। ये बस ध्यान रखना आपको है कि 40% लाना ही है, तब जाके आपका जो है दोनों पेपर क्वालिफाई होगा। जब तक दोनों पेपर आप क्वालिफाई नहीं करोगे, तब तक आपका रिजल्ट जो है, अगर आप मान लो फर्स्ट पेपर में जो है कम लाए, ठीक है, 40 से कम लाए, सपोज 10 या 20% ले आए, ठीक है, लेकिन सेकंड पेपर आपको बहुत अच्छा बना, आप मास्टर्स हो उस सब्जेक्ट में, तो आप भर भर के उसमें नंबर ले आए। ठीक है, अब 90% उसी में ले आए, लेकिन आप जो है नॉन क्वालिफाइड कहलाओगे। आपको दोनों पेपर में अलग अलग क्वालिफाई करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 पेपर हैं, तो आपको अलग अलग टाइम डिवाइड करना जरूरी है। आप ये नहीं कि फर्स्ट पेपर को कंप्लीटली पढ़ें या सेकंड पेपर को पूरा पढ़ें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। ठीक है, 2 मंथ बचा है, बहुत कम टाइम होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अब इन 2 महीने में हमको बहुत स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, हमको कोई भी यूनिट को कंप्लीट करने का टाइम हमारे पास नहीं है। यदि आप चाहोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पेपर सेकंड में कितने होते हैं, टोटल 44 टॉपिक दिया गया है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जो है 12 टॉपिक दिया गया है, ऑर्गेनिक में जो है 13 टॉपिक दिया गया है, फिजिकल में जो है 14 टॉपिक दिया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी 5 टॉपिक और दिया, टोटल करोगे तो कितना है, 44 टॉपिक है हमारे पास। तो सबको आप कंप्लीट करने जाओगे तो आपको कभी जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपके एग्जाम तक आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पेपर फर्स्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, पेपर फर्स्ट के बारे में। देखो इसमें टोटल कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं। 10 में से अगर आप ध्यान से देखोगे 10 यूनिट को, तो उसमें से 2-3 यूनिट ऐसे हैं जिनका थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका आपको क्या करना है, केवल पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू कहाँ से करना है वो भी बताऊँ मैं आपको। ठीक है, 10 में से मान लो आपको केवल जो है 7 यूनिट का जो है थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, और 3 यूनिट का ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को करना है, बाकी 7 यूनिट को आपको अच्छे से थ्योरी उसका पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना है, तो इसका जो मोस्ट रिसेंट बुक है वो है क्या, केवीएस मदान का। ठीक है, अच्छा बुक आता है इसका, केवीएस मदान का, दोनों बुक ले लीजिए आप। ठीक है, केवीएस मदान का दोनों बुक ले लीजिए। इसका 2 बुक कौन कौन सा आता है, एक तो आता है थ्योरी बुक। ठीक है, कौन सा आता है, थ्योरी बुक, और दूसरा कौन सा आता है इसका,
जो प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, आप लोग जानते होंगे जो नेट का एग्जाम होता है दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है यूजीसी नेट और दूसरा होता है सीएसआई नेट। तो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो सेट के फर्स्ट पेपर का सेम टू सेम होता है। तो जो लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको फर्स्ट पेपर उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो सीएसआई नेट जो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं उनको बहुत ज्यादा जो है मेहनत करना पड़ेगा फर्स्ट पेपर, क्योंकि उनको बिल्कुल नया है उनके लिए, ठीक है। जो यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं उनका तो जान समझ रहे होंगे कि फर्स्ट पेपर क्या होता है, कैसे होता है करके। सीएसआई नेट वालों को थोड़ा सा अलग होता है फर्स्ट पेपर, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो केवीएस मदान का थ्योरी बुक ले लीजिए, एज वेल एज उसका प्रीवियस 10 ईयर्स का नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके पीवाईक्यू ले लीजिए, ठीक है। दोनों के बुक के जो लिंक हैं कहाँ से आपको परचेस करना है मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप जाए या डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जो है आप जाके परचेस कर सकते हैं, उसका टेंशन मत लीजिए कहाँ से मेरे को लेना है करके, ठीक है। अब यहाँ से आप थ्योरी से कौन सा यूनिट पढ़िए, 7वें यूनिट का थोड़ा तो थ्योरी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखो आपको थ्योरी ऐसा नहीं पढ़ना है कि एकदम डीप एक एक टॉपिक को जाके समझना है, अब एकदम थॉरली पढ़िए, ठीक है। हाँ ये ऐसा 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 होता है, आपको बेसिक चीजें बस वहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप फोकस कीजिए कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहाँ से, जो आप सेकंड बुक खरीदोगे पीवाईक्यू से। कोशिश करिए कि 2 महीने में जितने भी 10 ईयर के प्रीवियस नेट के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पेपर के उसको सारे आप खत्म कर दो, ठीक है। क्योंकि सेट में जो है रिपीटेबल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के रहते हैं नेट के ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर में आपको अपने प्रिपरेशन का केवल 30% टाइम देना है। सपोज आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप जो है एक दिन में कितना पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए 2 से 3 घंटा ही देना है, ठीक है। आपको भीड़ के फर्स्ट पेपर पढ़ना है ऐसा नहीं सोचना, आपको प्रिपरेशन को एकदम स्मार्टली करना है, तो आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटा आप जो है पेपर फर्स्ट को दीजिए, कहाँ से पढ़िए, थ्योरी पढ़िए 7 यूनिट का, ठीक है। एकदम डीप जाके मत पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, क्या टॉपिक है समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी पढ़िए उसको, एकदम ज्यादा डीप नहीं जाना है किसी भी टॉपिक में, ठीक है। जो 3 यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ठीक है, उसका आप क्या करो, जो आपको अनसीन पैसेज मिलेगा उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप केवल प्रैक्टिस करने से बना सकते हो, उसका कोई थ्योरी नहीं रहता। अनसीन पैसेज क्या थ्योरी होगी, कैसे ऐसे बनाया जाता है, आप केवल उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, कि किस टाइप के अनसीन पैसेजेस देखने को मिलते हैं, किस टाइप के वहाँ पे जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का आता है करके, ये आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसका, ठीक। चलो अब हम लोग बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। अब देखो मैं जो है केमिस्ट्री वाला हूँ, ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री का ही पेपर सेकंड का बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, देखो पेपर सेकंड आप लोग का बहुत बड़ा होता है, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट वाला हो, पेपर सेकंड बहुत वास्ट सिलेबस होता है, आप 2 महीने में उसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है, हर यूनिट में हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट जो टॉपिक रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में, बहुत वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाई रहती है। तो केवल आपको उस यूनिट से उसी टॉपिक को करने का टाइम है आपके पास। यदि आपने पहले नेट का कभी कोचिंग किया है या सेट का कोचिंग किया है तब तो पूरा जो है कवर करके जा सकते हो आसान से, लेकिन आप आज से पढ़ना स्टार्ट करे हो, आपके पास 2 ही महीना है, तो आप एक यूनिट को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, हर यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइंड आउट करने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे ये वीडियो में आप जो है अच्छे खासे लाइक कर देते हो, अच्छा खासा व्यू आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि नेक्स्ट वीडियो में जो है केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, ऑर्गेनिक के कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैं बिल्कुल बता दूंगा। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, और हर एक टॉपिक के लिए जो है वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो आपको सेकंड पेपर में क्या करना है, पेपर सेकंड में आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर यूनिट के, जैसे हमारे पास जो है ये 44 टॉपिक बना के दे दिया है, सेट का सिलेबस आप देखोगे तो आपको इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 टॉपिक बनाया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 टॉपिक बनाया है, फिजिकल में 14 टॉपिक बनाया है, इंटरडिसिप्लिनरी लिखा है, मतलब सेम टू सेम नेट का सिलेबस को जो थोड़ा सा कॉपी कर दिया हो, ठीक है। तो आप हर यूनिट को पढ़ना चाहोगे, डीपली पढ़ोगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप क्या करो, हर यूनिट में देखो कि कौन सा टॉपिक जो है ज्यादा वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कैसे पता चलेगा ये, आप देखो बहुत सारे कंटेंट जो है आजकल यूट्यूब में फ्री पड़े हैं, ठीक है। आप जाओगे यूट्यूब में कीवर्ड सर्च करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, आपको आ जाएगा पूरा वीडियो, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। आपको जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, जिसका वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप देख के समझ सकते हो उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम केमिकल काइनेटिक्स का लें तो उसमें जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होता है या एंजाइम काइनेटिक्स होता है, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, ठीक है, लगभग देखने को मिल जाते हैं। आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। ऐसे ही हर यूनिट में जो है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, 2-3 टॉपिक होते हैं जिसको आप कवर करना है, ठीक है, और उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। एक दिन आप क्या करो, बैठ के डिसाइड करो कि मेरे को जो है
इस टॉपिक से इस यूनिट को पढ़ना है करके, ठीक है, इस यूनिट से इस टॉपिक को मेरे को पढ़ना है। एक दिन में उन टॉपिक को पढ़ो और अगले दिन जो है उसका क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके पास कितने दिन है, सपोज आपके पास 60 डे है यहाँ से, ठीक है, 60 डे में आप एक दिन में अधिकतम जो है अगर आप देखोगे तो 3 से 4 टॉपिक जो है इजिली पढ़ सकते हो, ठीक है, 3 से 4 टॉपिक जो है किसी भी यूनिट का 3 से 4 टॉपिक जो है इजिली पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो आप सपोज 4 टॉपिक लेके चलते हो पर डे, ठीक है, आपने 2400 टॉपिक 240 टॉपिक पढ़ लिया आपने। अब आपका किस्मत एकदम खराब रहेगा, ठीक है, तो पर भी अगर 40 से 50 टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, 50-60 टॉपिक से क्वेश्चन आ गया आप लोग का, हो जाएगा आराम से क्वालिफाई, ठीक है। एकदम खराब रहा किस्मत, आप तब बोल रहा हूँ। अगर किस्मत अच्छा रहा, आपने 240 टॉपिक पढ़ के गए हो, ठीक है, थोड़ा सा और एफर्ट मारे, एक दिन में 5-5 टॉपिक, 5 मतलब मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल काइनेटिक पूरा नहीं करना है। केमिकल काइनेटिक से जहाँ जहाँ क्वेश्चन, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपका एंजाइम कैटालिसिस से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक को जो आपको हाईलाइट करके उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। एक दिन में 4 से 5 टॉपिक पढ़ोगे तो आपका इजिली जो है 200 से 300 टॉपिक जो है 2 महीने के अंदर में खत्म हो जाएगा। और आपका किस्मत एकदम खराब रहा तो कम से कम 50-60 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको ये यहाँ पे तरीका अपनाना है पेपर सेकेंड में, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आती है जो आपको सेट के लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले तो माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है, नो माइनस मार्किंग, ठीक है। तो क्या करना है भाई, कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में बैठ गए, ठीक है, अब उनको ध्यान रहता है माइनस मार्किंग है कि नहीं है, कंफ्यूजन में रहते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, सेट पेपर में आपको क्वेश्चन छोड़ के आने का गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट पेपर आपका 1 घंटे का होता है, 50 क्वेश्चन रहता है, फॉर्मेलिटीज करने में 10 साइन करने में ऐसे ही टाइम चला जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करना है कि आप क्वेश्चन को आराम से बनाओ, ठीक है। सीधा फर्स्ट पेपर में आपका ये अप्रोच रहना चाहिए, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो बनाओ, नहीं समझ में आ रहा तो तुक्का लगा के आगे बढ़ो, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। छोड़ोगे तो क्या होगा, काउंट ही नहीं होगा। मान लो भाई आपका किस्मत अच्छा रहा, सही हो गया तो, और गलत होगा तो नंबर तो कटना है नहीं, माइनस मार्किंग नहीं। तो पूरे के पूरे आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर में नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ के गए रहते हैं, फर्स्ट पेपर को एकदम बैठ के आराम से शांति से बनाएंगे, बोलते हैं देखते देखते 10 क्वेश्चन पूरा 1 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आपको वो गलती नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में जैसे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें टाइम लगना है, उसमें आप टाइम दो। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं लगता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं लगता, उसमें 10 सेकंड 5 सेकंड में उसका खत्म करो, ठीक है। देखो पढ़ो, समझ में आ गया तो उसको टिक लगाओ, नहीं समझ में आया तो तुक्का लगा के आगे बढ़ो। दोबारा उस क्वेश्चन में आने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, 1 घंटे का बस एग्जाम होता है वहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन वहाँ आपको अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल भी छोड़ना आपको नहीं है। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज अगर लाइक कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं पूरा आपको जो है पेपर सेकंड में एक एक टॉपिक का, ठीक है, कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक चीज आप लोग को बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात आती है, देखो 2 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आपको लगता होगा 2 महीने बहुत कम पड़ जाएंगे करके, लेकिन ऐसा नहीं, 2 महीने पर्याप्त है। आप फुल यूटिलाइज करोगे अपने टाइम का, ठीक है, एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ोगे, इजिली क्वालिफाई कर लोगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि साथ ही साथ टीचर वैकेंसी भी चल रही है। कई ऐसे होंगे छात्र जिनके मन में ये चल रहा होगा कि मैं टीचर वैकेंसी की तैयारी करूँ या सेट का तैयारी करूँ। तो देखो, यदि आप ऑलरेडी जॉब में हो, ठीक है, आप किसी भी ऑलरेडी जॉब में हो, आप जो है जैसे बहुत सारे जो 2023 में वैकेंसी आया था तो वो लोग बस्तर सरगुजा संभाग में पोस्टिंग हुआ था उनका, तो लोग जो चाहते हैं कि अभी जो वर्ग 2 का पोस्टिंग आया है, वर्ग 3 का पोस्टिंग आया है, उसमें प्रिपेयर करके हम लोग इधर आ जाएं करके, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र में आ जाएं करके। तो और साथ ही साथ वो सेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एपी का भी तैयारी करना चाहते हैं। देखो ऐसे के लिए मैं बोलूंगा कि आप जो है सेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। क्या गारंटी है कि आप जो है वर्ग 2 का एग्जाम दिलाए, आपका बहुत अच्छा रैंक आया और आपको फिर से स्थानीय न मिलकर वहाँ मिल गया, तो क्योंकि वैकेंसी दोनों EOT दोनों कैटेगरी के लिए आया है, तो आप उसमें फिर से आप डबल टिक मत लीजिए, ठीक है। आप जो है सिंपल से क्या कीजिए, आप सेट का प्रिपरेशन कीजिए। सेट का एग्जाम 4 अक्टूबर को हो जाएगा, उसके बाद 20 दिन आपके पास और हैं वर्ग 2 का पढ़ने के लिए। तो आपका जो पिछला तैयारी किए थे वर्ग 2 का पढ़ने के लिए, वर्ग 3 का पढ़ने के लिए, उसका आप क्या करो, रिवाइज कर लो। होना रहेगा तो हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो कम से कम सेट आपका नहीं चूकेगा, ठीक है। देखो सेट के एग्जाम के बाद एपी का वैकेंसी आने ही वाला है, तो जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो करंटली MSc की है, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है फ्रेश स्टूडेंट का होता है, तो लोग भी ध्यान से सुनना, ठीक है।
कि आप फ्रेश एमएससी हो, आपके पास फ्रेश नॉलेज है, तो आप पूरा फोकस करो कि जैसे तैसे करके वहाँ सेट क्वालिफाई कर लो और पूरा छत्तीस का पढ़ना स्टार्ट कर दो उसके बाद जो है, ठीक है। टाइम बहुत कम मिलेगा एपीए वैकेंसी के लिए, तो एपीए वैकेंसी को माइंड में रखो आप, ठीक है। जो ऑलरेडी टीचर्स हैं वो सेट का प्रिपरेशन करें, स्थानीय भर्ती इधर आना के चक्कर में मत रहे, ठीक है। अब इसमें एक बात सेकंड पेपर के लिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट हो, मैं और बताना चाहूँगा कि जो पेपर शीट होता है वो जनरली जो छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका रविशंकर यूनिवर्सिटी हो गया, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पेपर सेट करने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो जाते हैं, ठीक है, या उनके पास आता है पेपर सेट होने के लिए। तो आप क्या करो, जो मैं किया था कि पिछले 5 ईयर के दोनों यूनिवर्सिटी के जो एमएससी के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करता था। उनको सॉल्व करने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उन प्रोफेसर्स की नज़र से, क्योंकि उनके पास जब क्वेश्चन सेट होने के लिए जाएगा तो उनको जो टॉपिक अच्छा लगता है, जो इंपॉर्टेंट लगता है, उसी से क्वेश्चन छाटेंगे। तो एमएससी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कौन से टॉपिक को मेरे को ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप दोनों यूनिवर्सिटी का कर लीजिए, गुरु घासीदास का कर लीजिए और साथ में साथ रविशंकर कर लीजिए। आज से 5-7 साल पहले का जितना का क्वेश्चन पेपर आपको मिल पा रहा है, ठीक है, उसको जो है आप सॉल्व कीजिए बिल्कुल, और नहीं मिल पा रहा है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा उसको, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो मान के चलो आपका 50% पेपर सेकंड का तैयारी हो गया, ठीक है। पेपर सेट यहीं छत्तीसगढ़ में जनरली देखने को होता है कि अब मैं जितने बार भी 2 बार जो दिलाया हूँ सेट का एग्जाम, दोनों बार में जो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रोफेसर्स द्वारा, छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर्स द्वारा पढ़ाए गए रहते हैं, ठीक है, सेम टू सेम वहाँ से आपके क्लास वर्क से, होमवर्क से क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। तो आपको बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के और रविशंकर यूनिवर्सिटी के दोनों का आपको जो वहाँ पे प्रिपेयर करना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर सेकंड के लिए, खासकर केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको और भी कुछ जानना रहेगा, ठीक है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं सेकंड वीडियो बता दूंगा कि और भी आपको कुछ डाउट होगा तो। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।